चामुंडाय विच्चोम ग्लौम ओम क्लीं जुं स ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। माँ भगवती की कृपा रही तो निश्चित रूप से हमें आप वोट दे या न दे, लेकिन जनता ने ताकत दिया, सेवक अपना बनाया, तो इस मंदिर के निर्माण में पूरा योगदान मेरा रहेगा। और ओवैसी साहब जो मेरे नेता हैं, उनका भी योगदान इस मंदिर के निर्माण में रहेगा। राजनीति अपनी जगह है और धर्म अपनी जगह है। बिल्कुल बात आपकी सर, क्योंकि राजनीति और धर्म का मेल नहीं हो सकता। बिल्कुल बात आपकी सर। लेकिन मैं भगवान में आस्था रखता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इससे पूर्व के विधायक ने क्या कहा उससे हमें कोई लेना देना नहीं। और पहली बात तो मैं विधायक बनने नहीं हूँ, मैं आज सेवक बनने आया हूँ पूरे साहिबाबाद की जनता का। और माता रानी की कृपा रही तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चोम ग्लौम ओम क्लीं जुं स ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। माँ भगवती की कृपा रही तो निश्चित रूप से हमें आप वोट दे या न दे, लेकिन जनता ने ताकत दिया, सेवक अपना बनाया, तो इस मंदिर के निर्माण में पूरा योगदान मेरा रहेगा। और ओवैसी साहब जो मेरे नेता हैं, उनका भी योगदान इस मंदिर के निर्माण में रहेगा। और धर्म को राजनीति से दूर रखा जाए, ये हम सभी से निवेदन करते हैं, क्योंकि धर्म नहीं कहता कि तुम किसी पे उंगली उठाओ, लेकिन राजनीति करने वाले व्यक्ति लोगों पे उंगली उठाते हैं। और मैं धर्म में आस्था रखने वाला व्यक्ति हूँ, और जो व्यक्ति जिस धर्म में भी जन्म लिया होगा, अगर उस धर्म को नहीं मान रहा है तो वो नास्तिक है। और जो उस धर्म को मान रहा है, जो उस धर्म को मान रहा है ना साहब, वो कभी दूसरे धर्म की तरफ उंगली उठा ही नहीं सकता। बिल्कुल बात आपकी। और मेरा नेता वेलिस्टर है ओवैसी साहब, और मैं भी सनातन धर्म का हूँ, मैं सनातन धर्म को मानने वालों में से हूँ। तो आप विश्वास रखना कि इस मंदिर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका मेरी पार्टी का और मेरे नेता वेलिस्टर ओवैसी साहब का रहेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप भी मंदिर घूमेंगे? नहीं, देखिए मंदिर में तो पूजा करने आना पड़ेगा। मैंने क्या कहा? नहीं, मैं राजनीति पूजा में राजनीति नहीं, ये मेरे आस्था का केंद्र है। जब भी मैं समाज के बीच निकलता हूँ तो मैं घर पे भी पूजा पाठ करके ही समाज से मांगता हूँ कि आप मेरा साथ दें। अब अगर आप मुसलमान हैं तो आप अल्लाह ताला से मांगेंगे, अगर आप सिख धर्म को मानते हैं तो वाहे गुरु से मांगेंगे। तो ये लेकिन मांगना चाहिए। अगर आप जिस धर्म जिस पंथ को आप मानते हैं, अगर आप उनके बताए मार्ग पे नहीं चल रहे हो आप, तो आप नास्तिक हो, आप समाज के दुश्मन हो। और जो उस धर्म को मानता हो, जिस धर्म में आस्था जिसकी हो, तो वो समाज का दुश्मन नहीं हो सकता। न मैं समाज का दुश्मन हूँ, न मेरा नेता देश और समाज का दुश्मन है। गामा जी, तमाम जनता भी है, पुजारी जी भी है, वादा आप कर रहे हैं अगर आपको जनता ने चुना तो इस मंदिर को की जो हालत है इसको ठीक करवाएंगे ना? देखिए, मैंने पहले ही कह दिया यहाँ के लोगों से कि आप मुझे वोट दे या ना दे, अगर मैं विजयी होता हूँ तो इसके निर्माण में चार चांद लगाने का काम मैं और मेरा नेता करेगा। और अगर मैं नहीं भी जीतता हूँ तो भी मैं और मेरी पार्टी इस मंदिर के निर्माण में योगदान देने का काम करेगा। लेकिन अभी अगर आप हमसे कह दे कि झूठा वादा कर दो तो ये मेरे बस का नहीं है। मंदिर का निर्माण करेंगे, जब बाबा जब वहाँ जाते हैं तो फिर वहाँ पर जब उन्हें लौटा दिया गया, उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो लोग धर्म के राह में राजनीति करना जानते हैं। न ही उनको धर्म से आस्था है, न ही मानवता से प्यार है। उनको तो सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार है। मौका निकल गया, ठोकर मार दिया। भाई साहब, हमसे पूछो ना मेरा दर्द, मेरे समाज का दर्द। मैं बिहार पूर्वांचल का रहने वाला हूँ साहब। मेरे बिहार और पूर्वांचल के लोगों को हिंदू बना के वोट ले लिया, मेरे मुसलमान भाइयों को कभी भाजपा का डर दिखा के वोट ले लिया। लेकिन जब बिहारी अपने काम को जाता है तो उसे ठोकर मार के पीछे बैठाया जाता है। और वही हालात हमारे मुसलमान भाइयों के साथ हो रहा है। और हम सिर्फ बिहारी और मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं, आपके माध्यम से साहिबाबाद की जनता को कहना चाहते हैं कि ठीक है कि आप हमें वोट ना दें, लेकिन मैं आपका बेटा हूँ। ठीक है कि आप मुझे वोट ना दें, अगर बिहार और पूर्वांचल और मुसलमान भाइयों के वोट से ही मैं अगर सेवक आपका बन पाता हूँ तो आप यकीन करना, मैं झुक के आपका
सत्कार करूंगा, झुक कर करके आपकी सेवा करूंगा और वादा करता हूं कि जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया है उसका सम्मान सबसे पहले मैं करूंगा। सवाल ये है, कुछ दिन पहले चंदा को लेकर बड़ा बवाल मचा था कि मुसलमानों से चंदा नहीं लेना है और आप उसी पार्टी से हैं, तो क्या लग रहा है कि अगर आप इस मंदिर की बनवाने की बात करें स्वीकार हो जाएगा? देखिए, मैंने क्या कहा, ये वो लोग हैं जो धर्म का ज्ञान नहीं रखते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। मजहब हमेशा आपको प्रेम का संदेश देता है, आपसी सौहार्द का संदेश देता है और हम जिस देश में रहते हैं, हमारे देश की खूबसूरती जो है ना आपसी सौहार्द में ही है। हम सब खुश रहेंगे, एक साथ रहेंगे तो हमारे देश और समाज की तरक्की होती रहेगी। पंडित जी, आपको कितना भरोसा है मैं AIM पर, क्योंकि वो उनके ये कैंडिडेट हैं और वो अपनी पार्टी की बात हमको पार्टी पे विश्वास नहीं, पे इन पे विश्वास है। इन्हें हम आज से नहीं, सोशल मीडिया से बहुत दिनों से मैं जान रहा हूँ। 12 साल रहते मुझे यहाँ हो गए। इनको मजबूत करेंगे तो पार्टी को तो वोट देना पड़ेगा ना। नहीं तो हम इन्हें मजबूत करेंगे, ये अपनी पार्टी मजबूत करते रहेंगे। हम तो अपने यहाँ के नेता को मजबूत, हमें पार्टी से मतलब नहीं है, हमें नेता से मतलब है। पंडित जी, पहले भी आप कह रहे हैं वादा तमाम लोग करके गए हैं, क्या उम्मीद है कि 12 साल में जितने चुनाव हुए हैं यहाँ, ऐसी कोई पार्टी नहीं जो वादा कर करके न चली गई हो, उसके बाद पहुंचो तो पहचान भी नहीं रहे कि ये कौन है। यहाँ पे जो मौजूदा विधायक है वो बीजेपी के विधायक है जी, सुनील शर्मा जी। बीजेपी तो राम मंदिर बनवा रही है, काशी में मंदिर बन रहा है, मथुरा बन रहा है, तो यहाँ क्यों? हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं। सीधा सा मैं ये जान रहा हूँ, बस हो गया। चलिए पंडित जी को बकस दीजिए, आप लोग पंडित जी को बकसिए। अरे आप क्योंकि पंडित जी बहुत उम्मीद लगा रखे हैं आपसे। देखिए, मैं हर उस व्यक्ति से कहता हूं, मैंने क्या कहा, आप चाहे जिस किसी धर्म को मानते हो, अगर मानते हो तो उसकी इबादत करो, उसकी पूजा करो, उनके बताए मार्ग पे चलो, न कि उस धर्म की आड़ में आप लोगों का खून पियो, लोगों को सताओ, लोगों को नुकसान पहुंचाओ। ये मेरा धर्म नहीं कहता, ये मेरा राम नहीं कहता, ये मेरा कृष्ण नहीं कहता, ये बाइबल नहीं कहता, ये गीता नहीं कहता, ये कुरान नहीं कहता साहब।